आराम से धक्का मत दो, आराम से। एक ज्ञान रॉ एजेंट से मिला, लकी बस रॉ एजेंट है जो NSG कमांडो था, इंडिया का फॉर्मर NSG कमांडो को आगे खड़ा रहे। गूगल पे सर्च कर लकी बस नहीं, उधर खड़ा वाइट टी शर्ट में, मिलना उसे छोड़ना नहीं। ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಮಂಜು ಫೋಟೋ ಬರೋಡೆ ನಾನು ಫೋಟೋ सारे फैंस यहाँ पे आए, ऑफ कोर्स केसरी क्या बात है, यही चाहिए। एंड ऑफ कोर्स सिलेबस निकालना एंड वहाँ पे सारे फैंस मिलने के लिए और उत्सुक है। विल गो इनसाइड। अरे तुम लोग सीटियों से जवाब देने वाले हो, अमेजिंग। Mahadev. Before we get down to some serious entertainment and of course show you this piece of content जो कि हर किसी के दिल से निकला है और हर किसी के दिल तक जाने वाला है, I would like to invite on stage कनु भाई चौहान साहब, who's the producer of this film। इससे पहले मैं बता दूं, कई सारे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स के पीछे ये नाम रहा है, इनकी कंपनी रही है और अब ये कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं सर आप ही के साथ we start this afternoon and आप ही मीडिया का और सारे फैंस का फिर से स्वागत करें। कनु भाई चौहान के लिए जोरदार तालियां। Before we start today's program, I like to request you all. What happened a week ago in Kashmir? We are very sorry. We are very unhappy about that. So today we're going to keep 1 minute silence in memory of those people, those Hindu people. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां। He's composed something beautiful, जहां महादेव के लिए कुछ बहुत ही खास है और उनके साथ we have this gorgeous singer, of course आवाज से भी और वैसे भी she's gorgeous। संचारी हमारे साथ है, please I would want you to come up on stage। लेट आए, बहुत लेट आए। And also गौरव साहब, please आइए। Of course we have Akansha Sharma here, ladies and gentlemen। Thank you Akansha for being here with us, please। अरे बैठ जा नीचे, बैठ नीचे। और मैं यहाँ पे गुजारिश
गुजारिश करूंगा कि ऑफ कोर्स महादेव के नाम से शुरुआत हो रही है. सो सर, द स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज. आइए. दिगंबरा हर 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 कैलाश आदि गुरु भूदेवा नीलकंठ शंकर शिवाय. I would like to share this is very, very important, and it's a beautiful film, beautifully directed by Prince and Suraj. It's superb, and Anna is absolutely mind-blowing. There are no two ways about it. तो कुछ हमने since this whole film is essence of our country, हमारा देश, हमारा ये है, तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट किया है. हमने एक तांडव है जो हमने इसको ऑपरेटिक वे से इसको परफॉर्म किया है फिल्म में भी, और उसकी छोटा सा अंश आपको अभी संचारी बताएगी. सो मच सर. बहुत बहुत कम होता है जो ऐसे किसी भी उम्र का इंसान एक एक्टर को अन्ना, आप हर किसी के लिए अन्ना है, पूरी इंडस्ट्री के लिए अन्ना है. अन्ना, क्या हुआ था जो आपने इस फिल्म के लिए यस बोला? व्हाट वर those things, those pointers, because we know that unless and until you feel strongly. Very very warm welcome to all of you. इसमें क्या नहीं था जिसके लिए मैं ऐसा कुछ था ही नहीं जिसके लिए ना कहूँ. हमारे धर्म के बारे में बात करते हैं, हमारे देश के बारे में बात करते हैं. वी टॉक अबाउट हु आर वी. सनातन धर्म के हमको सिखाया क्या गया था? सिर्फ धर्म, कर्म, सेवा, उसके अलावा कुछ नहीं. और यही ये फिल्म भी डिपिक्ट करती है कि हु आर वी. हम चुप तब तक बैठते हैं जब तक हमें प्रोवोक नहीं किया जाता. हम सब कुछ सह लेते हैं जब तक हमें प्रोवोक नहीं किया जाता. जैसे कि हाल में भी हो रहा है. गवर्नमेंट कमाल का काम कर रही है, कश्मीर में कमाल का काम हुआ है, 370 लागू हुआ है, उसके बाद प्रोग्रेस हो रहा है, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो प्रोग्रेस ना हो. तो ये फिल्म भी वही मैसेज देता है कि जुट के रहना चाहिए, एक होके रहना चाहिए, और भारतवासी होके पहला रहना चाहिए. तो आई थिंक दैट्स द थिंग. तो हर हर महादेव के साथ मैं कहूंगा भारत माता की जय. बस एक होके जुट के रहना. एंड दिस फिल्म टेल्स दैट स्टोरी ऑफ कोर्स हामिर गोयल, द सोमनाथ टेम्पल. कितनी बार इन लोगों ने लूटने की कोशिश की, लेकिन कभी लूट नहीं पाए. हजारों के तादाद में वो लोग आए, और हम कुछ 100, 200, 300 की एक ग्रुप थी अंडर हामिर. एंड दैट्स द स्टोरी. सो हैट्स ऑफ टू कन्हू भाई कि कन्हू भाई आपने ये सोचा ये सब्जेक्ट के बारे में. आपकी लेट वाइफ का ये ड्रीम था कि ये कहानी बने. और मुझे याद भी है आप पहली बार जो मेरे पास आए थे, और मैंने आपसे पूछा भी था कि मुझे क्यों, हम बिकते नहीं है यार, और लोगों को यहाँ टिकट लेकर आना पड़ेगा. लेकिन आपने कहा कि नहीं, आई ओनली सी यू हैज बिग. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट. एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हम बॉक्स ऑफिस सक्सेस की बात नहीं कर रहे. इट्स अ स्मॉल अटेम्प्ट बाय सूरज, आकांक्षा, ऑल ऑफ देम, प्रिंस, Vikas, Monty, all of us, to do something that we are passionate about, and praying that this film will work. And it only showcases India, the culture, the beauty of the people then and even today. That's all. Wow. Give it up for Sunil sir, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां. कितनी खूबी से
Firstly, thank you everyone for being here. This is a very, very special film to all of us. Thank you, Kannu sir, for giving me a chance. Thank you, Kanchu. We've all put in a lot of hard work. There's so much that we'll definitely talk to you about. लेकिन अभी के लिए let's invite on stage the leading lady जो इसके साथ डेब्यू कर रही है, and of course तब सूरज अभी और बहुत सारी हमारे साथ बात करेंगे. उन्होंने कह दिया भाई आकांक्षा जब आएगी तभी मैं बात करूंगा. Give it up for Akanksha Sharma, ladies and Akanksha, you look gorgeous and how मुझे लग रहा है ऐसे अभी कहीं रजवाड़े से आप आ रहे हो सीधे और यहाँ पे रॉयल्टी की एंट्री हुई है. प्लीज मुझे बताइए दिस रोल जितना अभी तक जो भी हमने यहाँ ट्रेलर में देखा, इट हैज अ लॉट ऑफ सब्सटेंस, साथ ही बहुत सारी इंटेंसिटी है जो सीजन्ड एक्टर्स वुड आल्सो they think twice before saying yes to something like this, and this is your official debut. So were you in two minds at any point? Thank you so much. Har Har Mahadev, everybody. And I just want to say कि जब मैं मुंबई आई थी, मैं महादेव का नाम लेके आई थी और इतने साल लग गए. I struggled, I auditioned, and so many rejections I faced. But मैं शिव जी से रोज प्रेयर करती थी कि आप ही मेरा जो भी करेंगे करेंगे. And you won't believe, I was really going through a lot of struggle, and then suddenly this project came to me and it was about Shiva, and how can I think twice about that? And I always wanted to do something more meaningful, more powerful, and I can't believe that this became my first film. So I'm really, really, really thankful and grateful to God, to my Shiva, to Kannu sir for believing in me, to Prince sir for seeing something in me, to Suraj for being such an outstanding co-star, and to Sunil sir for teaching me so many things. I'm nothing but grateful. Thank you so much. We also feeling great today because ऐसा कुछ इस बड़े पर्दे पे देखने को मिलने वाला है जब ये फिल्म रिलीज होगी. जो इंसान इस सब के पीछे हैं, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को उठाया और कहा मैं इस तरह इसे प्रेजेंट करूंगा, और क्या खूब प्रेजेंट किया है. मुझे लगता है महादेव की स्पेशल कृपा ही थी जो आप इसको ऐसे कर पाए. गिव इट अप फॉर डायरेक्टर प्रिंस धीमान, लेडीज एंड जेंटलमैन. Prince sir, as I said, Mahadev की कृपा ही होगी because we all know you're this, ardent devotee of Mahadev, और साथ ही बहुत गहरा रिश्ता सुनील सर के साथ भी आपका है. इस टेलर कास्ट के साथ ये बनाना, ये सब्जेक्ट बनाना, वीर हमीर जी को एक बहुत खास ट्रिब्यूट देना है. सो प्लीज बताइए कहाँ से शुरुआत हुई और ये क्या कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच एवरीवन. सबसे पहले तो इतनी सीटियां और इतनी आवाजें पीछे से थी कि मेरी हार्ट बीट अभी तक काफी ऊपर है ट्रेलर के बाद. सो जब मुझे पता चला, सुनील सर ने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया. थैंक यू सो मच सुनील सर फॉर दिस, एंड कन्नू सर गिव मी द अपॉर्चुनिटी. जब मुझे पता चला कि सोमनाथ टेम्पल के बारे में काफी लोगों को पता, पर कई लोगों को ये नहीं पता कि सब फर्स्ट ज्योतिर्लिंग, ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात में, और उसको सबसे ज्यादा बार तोड़ने की कोशिश की गई है. हमीर जी गोविंद, जिन्होंने इसको बचाने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी जान दे दी. जिन लोगों ने, वेगड़ा जी, जिन लोगों ने अपना शीश कटा दिया हमारे लिए, वो इन सब की वजह से, वो सब बताने के लिए हमने ये पिक्चर बनाई है, ताकि देश के हर बच्चे को, हर एक इंसान को पता चले कि हमारे वीर योद्धा ये भी है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप सबको ये पिक्चर अच्छी लगेगी, क्योंकि
माई स्टार्स, सुनील साहब, एक्टर आकांक्षा, सूरज एंड एवरीबॉडी, जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हैं, सबने पूरी मेहनत से और पूरी सच्चाई से इस फिल्म में काम किया है। ये किसी के काम नहीं है कि यार हमें पैसे के लिए काम करना है, किसी और चीज के लिए काम करना है। एवरीवन डन अ फैबुलस जॉब, ऑल बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ सोमनाथ। और एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा, ये फिल्म मैंने डायरेक्ट नहीं की है, ये महादेव ने की है, क्योंकि सबसे बड़ा डायरेक्टर वही है। हर हर महादेव। और जाता रहता हूँ सोमनाथ, तो सोमनाथ मंदिर के सामने एक स्टैचू है अमीर जी गोयल का, और बाजू में एक और भी स्टैचू है वेगड़ा भील। सो बार बार जाने से मैंने थोड़ा स्टडी करना चालू किया कि मंदिर के, इतने बड़े मंदिर के सामने एक स्टैचू है, और फिर पूरी स्टोरी मैंने जानी, रिसर्च किया। फिर मुझे वो वेगड़ा जी का जो स्टैचू था उसको और स्टोरी देख के मुझे एक दिमाग में बात है। मैं सुनील सर को कब से जानता हूँ, 30 साल से जानता हूँ। हाँ जी। तो मैं सबसे पहले सुनील सर से बात की कि ऐसी स्टोरी है और ये रोल मैं किसी और को नहीं देख सकता हूँ कि ये रोल करे, आपको मेरे लिए करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कन भाई, आपने जो बताया मुझे इन्फॉर्मेशन, रियली जो भगवान की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी जो देते हैं, ऐसे वीरों की स्टोरी है, मैं जरूर करूँगा। फिर उसके बाद सूरज का फोटोग्राफ मुझे दिखाया गया। मुझे लगा कि यही हमीर जी होना चाहिए। मैंने किसी और के लिए ऑडिशन नहीं दिया, न कुछ नहीं किया, इनको मैंने सिलेक्ट किया। मुझे उसमें लगा कि ये एक रोल है, हमीर जी का परफेक्ट कर पाएंगे। एंड सेम वे ब्यूटीफुल आकांक्षा का बात हुआ, फिर हम मिले और उनका सो हम्बल पर्सन। तो मैंने सोचा कि ये रियली पिक्चर को जो मैं चाहता हूँ इस तरह से स्क्रीन पे ला पाएंगे। और ऐसे करके, और मेरे सब डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सब ने बहुत बढ़िया काम किया, और उसकी वजह से हम इतनी अच्छी पिक्चर बना पाए। थैंक यू सुनील सर। थैंक यू सो मच। और अब ये फिल्म बन गई है, रिलीज जब होगी तो वर्ल्ड वाइड इसको पैनोरामा स्टूडियोज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सबको दिखाएगा। और हमारे साथ यहाँ पे वी हैव द CEO ऑफ पैनोरामा स्टूडियोज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिंडिकेशन, मिस्टर मुरलीधर चटवानी। सब मैं चाहूंगा प्लीज आप भी यहाँ पर आए। That with Panorama Studios, it has always been amazing. Which I exhibit किसी चीज को करने की बात हो, present करने की बात हो, produce करने की बात हो, लेकिन यहाँ पे when you collaborate with Chauhan Studios, of course Kanu Bhai Chauhan साहब, how was it and what did you guys see in this thing, So when we saw the film in some parts and हमने देखा कि ये हिस्ट्री का इतना बड़ा चैप्टर है, और इट इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। हमने सोचा कि कनु भाई ने इतनी मेहनत की है, प्रिंस ने और सब ने इतनी मेहनत की है इसको बनाने में, सो वी शुड गेट इन्वॉल्व। और वो सोच के वी गॉट इन्वॉल्व इन दिस। और अब मैं जब आते आते ट्रेलर लॉन्च के लिए सोच रहा था कि क्या बोलूँ, तो मुझे एक बहुत ख़ास चीज़ दिमाग में आई जो मैंने फिर वेरीफाई की। हमने प्रोडक्शन में, पैनोरामा स्टूडियोज में और डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी सारी पिक्चरें की, हिस्ट्री से जुड़ी हुई कोई पिक्चर अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है। दिस इज द फर्स्ट फिल्म। This has, so like everyone has been chosen, I think this is a call from above. This is a call from Mahadev that we've been chosen to do this film at this stage, and I'm shaking. It's currently मेरे को I have no words, but this is something which came to my mind, and I thought I'll share with you all. So this is the first film actually we are doing. Last 25 years we've been distributing and producing films. So it's a success rub off on us. And to many more, of course. You know, ये तो बस शुरुआत है. We also have with us, of course, Himanshu ji. Please, मंच पर आइए. Of course, an important part of this film. Please.
this team here, the entire team, and starting with Sunil sir. मैं मुरली सर को वही बोलने वाला था. Sunil sir का नाम आते ही of course हम तो we are on board. यही होता है. So how was it working with this entire team? First of all, thank you everyone for being here, and feels absolutely grateful to be here amongst these stellar people over here. Definitely with Sunil sir, I just want to personally say thank you, sir. Thank you for that wonderful call as well that made my day that day. And this wonderful boy, Prince, I know him since almost a decade. To see him creating such a beautiful, beautiful masterpiece is amazing. So happy to be here, and thank you everyone for making a part of this wonderful film. Suraj and Akansha, you guys are fantastic. Having a very good film. Congratulations. Border and so many others as well. आपके लिए ये मूवी कितना पर्सनल है, and the moment you got this, when you were told कि ऐसा ऐसा रोल है जिसमें हम सिर्फ आपको देख रहे हैं, what did it mean to you on a personal note, sir? I mean, this was an extension of my character from Border, Kayamat, मैं होना, और जब भी भारत की बात होती है, जब भी इंडिया की बात होती है, I think कहीं ना कहीं से वो एक एनर्जी आ जाती है. एंड आई थिंक यू नो माय लव फॉर द कंट्री शोज, एंड इट्स ऑलवेज शोन, बी इट इन स्पोर्ट, बी इट इन एनीथिंग, एंड दैट इज व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी मींस अ लॉट. और महादेव की जब बात कर प्रिपरेशन कैसा था? आई थिंक मैं आ गई थी अकेली, एंड आई वाज नॉट यूज्ड टू हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन माय ओन, एंड तो आई थिंक आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर, एंड दैट इज व्हाट ये, इसीलिए मैं कहता हूँ ये एक एक्सटेंशन है, शायद मेरी जिंदगी का ही एक एक्सटेंशन है ये. और आई हैव नेवर यू नो, मैं कभी डरा नहीं हूँ. राघवन नेगेटिव था अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, लेकिन जब मैंने सुना, मुझे 2 मिनट लगे हाँ बोलने के लिए. एंड आई स्टिल रिमेंबर फारा टेलिंग मी कि यू नो अच्छे सुन के डर जाते हैं, और नेगेटिव. आई सेड मैं नेगेटिव कैसे रहूँ, कैसे हूँ? दुश्मन हमारा हमेशा वही रहेगा. मेरा यू नो मेरी बच्चे की मौत हुई है और बॉर्डर के उस पार है. मैं बस चाहता हूँ कि मेरा बच्चे की बॉडी मुझे वापस दे दे, और वो देने के लिए तैयार नहीं थे, तो दुश्मनी डबल ही हो जाएगी ना. तो मैं किस एंगल से नेगेटिव था? देव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे अवार्ड मिला था कि धड़कन में कि ये नेगेटिव है, लेकिन एक इंसान जब अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करता है, वो नेगेटिव हो कैसे सकता है? सो यू नो आई ऑलवेज लुक एट माय कैरेक्टर्स दैट वे. बेगड़ा जी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फिल्म के, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, यू नो, who's absolutely in love with his daughter and she means the world to him. और जब आप कहानी देखोगे आप समझोगे कि ये प्रेम कहानी कैसी प्रेम कहानी है. ये बहुत ही अलग प्रेम कहानी है. जब पिता को समझ में ही नहीं आता इनिशियली कि बेटी तू करने क्या जा रही है, बट शी सेज नहीं पापा यही चाहिए मुझे. और उसमें भी एक रिलेशनशिप है. तो आई थिंक बहुत खूबसूरत कहानी है ये, और इसलिए हमने बनाई. और आप अगर कास्ट वैसे देखने जाओ तो बॉक्स ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा खरीदेगा कौन ये फिल्म. सो यू नो व्हेन a studio like Panorama comes on board, sees the film and says नहीं हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, you somewhere down the line think कि लोग चाहते भी है कि अच्छी फिल्में बने, you know, and I know it's going to be a struggle for us, you know, to get the people to come into the theaters, believe in us, but I think what they will believe is the story, is the script, and that's why. प्रिंस, मेरा सवाल आपसे है, जो वेगड़ा है, राजल है, चार जगदम्बा है, और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स जो इस पूरी स्टोरी से जुड़े हैं, और हर एक कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी है बैकग्राउंड में, तो सबको एक साथ पिरोना एक स्टोरी के अंदर, ऑफ कोर्स आजकल एंटरटेनमेंट का ज़माना, तो उस पिक्चर को वैसे प्रेजेंट करना कि वो लोगों को देखने में भी अच्छा लगे, और अपना सब्जेक्ट जो हम सच्चाई दिखाना चाहते हैं वो भी दिखाना ज़रूरी था. तो 2.5 घंटे में दिखाना बहुत टफ था, बट सबकी हेल्प से, मेरी टीम की हेल्प से, मेरा राइटर श्रुति श्रीवास्तव, माय डीओपी एंड ऑल, एवरीवन डन अ फैबुलस जॉब, और सुनील सर हमारे साथ थे, तो उनका एक्सपीरियंस भी हमारे लिए काम आया, और दैट्स व्हाई उसी के बाद हम इस पिक्चर को 2.5 घंटे में पूरा समेट पाए. बट आप 2.5 घंटे में पूरी एक जर्नी देख सकते हो, एक पूरी जिंदगी आपको देखने को मिलेगी इस 2.5 घंटे के अंदर फिल्म.
सुनील सर आपके सामने भी है अमित, सेकंड रो है अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर। या मैं सॉरी सर, हमारी इंडस्ट्री को मतलब 100 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री, और आप भी कई सालों से इंडस्ट्री में 100 साल में हुए हैं। इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ। नहीं आपका नहीं है, किसी का मजाक बना ठीक है। और आप भी कई सालों से हैं मतलब ऐसी इंडस्ट्री में। इस तरह के सब्जेक्ट्स क्यों नहीं 20 साल पहले 30 साल पहले सोचे जाते थे? क्या कोई मतलब प्रेशर था इंडस्ट्री पे कि मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स पे हमें फिल्म नहीं बनानी है? क्या रीजन था? आई थिंक हिस्ट्री को ही तकलीफ थी। हमारे कॉलेजेस में, स्कूल में भी कभी नहीं पढ़ाया गया। हमें औरंगजेब के बारे में और अकबर के बारे में और बिरबल के बारे में बताया गया था, लेकिन हमारे हीरोज के बारे में कभी नहीं बताया गया। तो आई थिंक अब वक्त है बताने का, उन कहानियों को फिर से दोहराने का। द ऑडियंस हैज चेंज्ड। काफ़ी मीडियम्स है जहाँ ये कहानियाँ उन तक पहुँच सकती है, लास्ट माइल तक पहुँच सकती है, एंड यूज़र तक पहुँच सकती है। तो आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और मेरा मानना ये भी है कि हम वो भूल चुके हैं कि एक ऑडियंस होती है जो फिल्म में देखना चाहती है, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और द फेलियर ऑफ अ फिल्म। हम फाइनेंशियल टेबल पे जब सक्सेस हो जाती है फिल्म, हम समझ लेते हैं कि इट्स अ सक्सेसफुल स्क्रिप्ट, बट नो, अनफॉर्चुनेटली 5, 2, 3, 4 साल से हम ये देखते आ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी गो बैक टू द ड्राइंग टेबल एंड टेक आउट सच स्टोरीज एंड नरेट इट इन योर ओन पर्टिकुलर वे। 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी की एक कहानी है। तो अगर उन इलाकों में से कोई ना कोई आके, जैसे कनु भाई, he came up and he said, I want to tell the story of Gujarat. Maybe I would not know as much. I would want to talk about a story from Karnataka. तो वैसे ही अगर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर निकलेंगे तो अच्छी कहानियाँ बनेगी। और जो हम हमेशा कंपेयर करते हैं, नहीं यार उनके कंपैरिजन में हमारी फिल्म में कुछ नहीं है, वो जो डर हमारे अंदर बैठा है कि और कोई भगवान है और हम नहीं, आई थिंक वो निकालना बहुत ज़रूरी है। वी गॉट टू स्टार्ट बिलीविंग इन आवरसेल्फ एंड एग्जीक्यूटिंग द फिल्म्स दैट मेक सेंस एंड नॉट नेसेसरली फाइनेंशियल सेंस ओनली। दैट्स वहाँ हम गलत है। तो ये कहानियाँ आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी, और आगे भी वैसे ही कहानियाँ बनेगी। अन्ना जी, आपके इतनी तादाद में लोगों ने लूटा है, पहले मुगल आए ना, अंग्रेज आए, उसके बाद और कई सारे लोग आए, लेकिन फिर भी आज भारत जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में 3rd नंबर पर बनने जा रहा है। तो ये वो क्या रीज़न है? एंड जिन्होंने लूटा वो देश आज दिवालिया घोषित हो रहे हैं, तो ये वो क्या रीज़न है कि आज भारत वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर पे खड़ा है? संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी फेथ, हमारे भगवानों में, हमारे मंदिरों में, हमारे रिलेशनशिप्स में आज भी माँ, बाबा, बच्चे, हम वो फैमिली, वो वैल्यूज़ में बहुत मानते हैं। और जब भी आप उन वैल्यूज़ को पकड़ के रखोगे, कभी आप गलत हो ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। आई थिंक वो अलग ही ताकत है। आई थिंक वही है भारत की ब्यूटी और वही है भारत की खूबी, और हमेशा वैसे ही रहेगा। कनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोमनाथ गया हूँ, जो आपने बताया कि मंदिर के ठीक सामने लेफ्ट में उनकी मूर्ति है। आई होप कि आप बहुत ही अच्छा काम करेंगे एंड आई थिंक हर हिंदुस्तानी को जाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतना हृदय परिवर्तन, जोरदार तालियां केसरी वीर के लिए। अक्षय सर को देख रहे हैं कि देशभक्ति जैसी फिल्में वो लगातार करते जा रहे हैं, और अभी आपने कहा कि ऐसी फिल्में खरीदे या कौन, लेकिन फिर भी अक्षय की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ। अक्षय तो सुपरस्टार है यार, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मेरी पिछली फिल्में नहीं चली है, जो भी है, लेकिन टिकटें नहीं बिकती ना बेटा। आई थिंक वो देखना जरूरी है। प्यार बहुत होता है लोगों में, किसी को फ्री में देखना चाहते हैं, तो शायद मुझे फ्री में देखना चाहिए। इससे शायद वो बदलाव आ सकता है जो आप बोल रही है। तो अक्षय आप बोलिए कंप्लीट। फिर भी आप लोग देश के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, देशभक्ति व्यक्त कर रहे हैं, तो लगता है कि हम कभी आपको और अक्षय सर को दोनों को साथ में कोई ऐसी फिल्म में देख सकते हैं, देशभक्ति वाली फिल्म में? हेरा फेरी देश को खुश रख सकता। तो आज के बच्चों की प्रॉब्लम क्या है ना, मेंटली खुश नहीं है। हेरा फेरी आप लोगों के लिए, ताकि आप मेंटली खुश रहो, और सिर्फ हमारे देश में जो कुछ भी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम लोगों को हंसाते हैं, खिलाते हैं, गरीबी में भी हंसते भी और हंसाते भी। और जैसे एक पार्टनर मिल जाए तो आप पूछना ही नहीं।
अब जो फिल्म बन रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फाइनेंस के लिए बन रही है। तो सीईओ कभी फिल्म नहीं बना सकता, एक डायरेक्टर और एक आर्टिस्ट ही फिल्म बना सकता है। तो उन्हें ऐसी फिल्में दीजिए। आप ये फिल्में देखिए, इसके बाद आप बोलोगे यार आप अन्ना और इनसे बहुत आगे हो, और वो सच्चाई है कि स्ट्रगल तो थी, हमारी भी स्ट्रगल थी, आपकी भी रहेगी। एक फ्राइडे अच्छा रहेगा, अगले फ्राइडे आपको लगेगा अच्छा मैं पिछले फ्राइडे तो अच्छा था, अब क्या हो गया। लेकिन इस सब्जेक्ट टू फिल्म, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट्स, जो एक्टर्स आपके इर्द गिर्द है वो, तो आई थिंक सब्जेक्ट्स की बात होती है हमेशा। अन्ना, और एक सवाल बनता है आपसे। एक दौर हुआ करता था कि रोमांटिक फिल्में हो, कॉमेडी फिल्में हो, फैमिली फिल्में हो, गारंटी मानी जाती थी सक्सेस की। पर अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। हिस्टोरिकल जो फिल्में हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत सफलता मिल रही है। लोग कहीं ना कहीं आज हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कारण मानते हैं सर आप इसके पीछे? क्योंकि हम भारतीय है और हम पहली बार अपने देश को, अपने कल्चर को, अपने आप को आपकी प्रशंसा करने लगे। पहले आप इंडिया के बाहर जाते थे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कहता था अच्छा यू फ्रॉम इंडिया। आज पूछते हो यू फ्रॉम इंडिया, और देखना चाहते कि हमसे कनेक्ट हो, नंबर दें हमसे कि हम कुछ करना चाहते हैं आप लोगों से। दैट्स बिकॉज वी स्टार्टेड बिलीविंग दैट वी आर प्राउडली इंडियंस। तो जब आप ये बात अपने आप से कहोगे कि भारतीय हूं मैं और उसका गर्व है मुझे, आप बदलाव देखिए, आजू बाजू के लोगों में देखिए, हमेशा वो ऐसा होता है। आई एम हु आई एम, बट माई एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन हु यू आर। आप मुझे एटीट्यूड दिखाओगे। Thank you so much. Now one last question. We are going to Somnath and that was the plan. मैं बहुत जगह जाता हूँ और सोमनाथ ऑफ कोर्स लिस्ट पे था, और लेकिन हम रिलीज के टाइम पे ही जा रहे हैं। तो आई थिंक 10th 11th 12th one of these days हम सोमनाथ जा रहे हैं। तो वी आर ऑल एक्साइटेड। और शिव जी के वहाँ उज्जैन और बहुत सारी जगहों पे मैं बार बार जाते रहता हूँ। आई बिलीव इन इट। यहाँ भी आप हमेशा देखोगे तो मैं बाकी कुछ नहीं पहनता, मेरा जो त्रिशूल है हमेशा टी शर्ट के ऊपर, शर्ट के ऊपर, जहाँ भी हो साथ लेकर चलता हूँ। तो या जाएंगे जरूर और एक्साइटेड अबाउट दिस। Thank you so much, ladies. Thank you, sir, for the beautiful music and the song, movie. Thank you, everyone. It's really important to acknowledge the entire cast, of course, all the people who put in their hard work, ladies and gentlemen. That's what Prince Sir is doing here. Thank you so much, ladies and gentlemen. I would request the cast to kindly stay back. And thank you so much for all your effort.